हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आज मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत धांसू, बहुत बेमिसाल, बहुत बेजोड़ पगला कॉन्सेप्ट आज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे दोस्त? आज के क्लास में पगला कॉन्सेप्ट होगा। यानी कहने का मतलब है कि एकदम धांसू, एकदम बेमिसाल। यानी हमेशा इस सब क्वेश्चन में लड़का अक्सर बनाने में या तो डिले होता है, बहुत लंबा तरीका से लॉन्ग प्रोसेस से बनेगा, या उसको बनेगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनना। बहुत आज शॉर्ट तरीके से, बहुत आपको शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है दोस्त, आइए देखिए, यह है पगला कॉन्सेप्ट बाबू। पगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दो घोड़े समान विक्रय मूल्य पर बेचे जाते हैं। पहले घोड़े पर एक व्यापारी को 25% का क्या होता है बाबू? तो लाभ होता है। 25% का लाभ होता है। और दूसरे घोड़े पर बाबू उसको क्या बाबू? तो 25% की हानि होती है। एक घोड़ा पर, यानी दो घोड़ा है। कितना घोड़ा है? दो घोड़ा है। एक पर उसे 25% का लाभ होता है, दूसरे पर 25% की हानि होती है। तब कह रहा है कि बताइए उसे कुल सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ है अथवा हानि होगा। कोई दिक्कत है? तो एक तो लड़का बताएगा कि ये सर, इसमें जो 25% का लाभ है, 25% का हानि है ना, तो इसमें क्या होता है डायरेक्ट -x²/100। यानी हमेशा 25% है 625। यानी कहने का मतलब है सर कि 6.25% की हानि होगा। कितना बाबू? कितना रहा है? 6 ठीक है, तो 6.25 है। ये तो एकदम इजीली तरीक़ा से हो गया। अगर 25% का लाभ दोस्त और 25% का हानि हो जाए ना, तो इस कंडीशन में ऑलवेज हानि होता है। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन है, तो ये तो बबुआ वाला क्वेश्चन हो गया, ये कोई क्वेश्चन नहीं हो गया। इसके बाद जो देंगे ना इसके बाद वाला में मज़ा आएगा। इसमें मज़ा नहीं, आप भी कहेंगे कि का पगला सगला कैले बान। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब दोस्त कि इसके बाद में जो क्वेश्चन देंगे ना, उसमें मज़ा आएगा। ये बहुत आसान दिला गया क्वेश्चन, एक लड़का का फरमाइश था इस क्वेश्चन पर, तो हम बता देते हैं। तो इसका डायरेक्ट देखो -x²/100 होता है। या x² माइनस करने का मतलब है सर हानि, या x² कहने का मतलब है कि 25% का लाभ और 25% की हानि है, तो इसका स्क्वायर कीजिए बाटा में 100। यानी कहने का मतलब बाबू कि -625 और बाटा में 100, यानी -6.25। इस तरीके से तो देखिए माइनस जो हो गया ना दोस्त, यह हानि का, कितना का हानि बताएगा। यानी हानि कितने का हो रहा है बाबू? तो 6.25 का, -6.25, यानी 6.25 का हानि उसका हो रहा है, इतना % का। कोई दिक्कत है? तो ये बहुत आसान हो गया। हम आपको दूसरा बताते हैं, ठीक? इसी पर गड़बड़ाइए नहीं, बने रहिए वीडियो में। चलिए दोस्त देखिए, कह रहा है कि दो गाय में से प्रत्येक को 1599 रुपये में 1599 रुपये की दर से बेचा गया। कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि प्रत्येक को 1599 रुपये में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य दोनों का समान है। विक्रय मूल्य नहीं, यानी प्रत्येक गाय को, यानी दो गो गाय है ना, तो पहली को 1599 में बेचा गया, तो दूसरी को भी 1599 में बेचा गया। कोई डाउट है? अब कह रहा है कि उनमें से पहले गाय को 25% के लाभ पर बेचा गया। पहले गाय को 25% के लाभ पर बेचा गया, तथा दूसरे गाय को बाबू, दूसरे गाय को 20% की हानि पर बेचा गया। तो बताइए कि पूरे सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। तो बताना है आपको कि पूरे सौदे पर कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा। कोई दिक्कत है? ध्यान से देखो बाबू, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक तरफ CP लिख देंगे और दूसरे तरफ बाबू मेरा सोना SP। क्या लिख देंगे? SP। एक तरफ CP तो दूसरे तरफ SP लिख देंगे। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, एक पर कह रहा है ना कि 25% के लाभ पर, तो बबुआ 25% के लाभ कहने का मतलब है, तो प्रतिशत लाभ कितना दिया है? तो 25/100 हो जाएगा। और 25 चौक 100, यानी 1/4 हो जाएगा मेरे दोस्त। और एक कह रहा है कि 20% के हानि पर, और इसका 20% के कहने का मतलब है बबुआ 20/100, और 20×5 = 1/5। अब आराम से समझना, CP पहला वाला में पहला वस्तु ले लेते हैं। पहला गाय हो गया और दूसरी गाय हो गई। कोई दिक्कत है? यह पहली गाय हो गई और यह दूसरी गाय हो गई। पहली गाय का क्रय मूल्य देखो 4 है बाबू। लुक एट द बोर्ड केयरफुली गाइज।
ठीक है। देखो यहाँ पर सीपी मेरा पहली गाय का है या फर्स्ट गाय का है या सेकंड गाय का हानि हो रहा है दूसरी पर। तो पहली पर अगर सीपी के बात करें तो यही ना सीपी होता है और यह लाभ होता है। नहीं बाबू, कोई दिक्कत है? चौक लेकर आओ तो बाबू। ठीक है, यह क्या हो गया? लाभ। यह क्या हो गया? लाभ। कोई दिक्कत है? क्या हो गया? लाभ। अब देखो यहाँ पर यह सीपी हो गया तो यह क्या हो गया बाबू? मेरा हानि। क्या हो गया? हानि। अब ध्यान से देखना मेरे दोस्त, 4 का वस्तु था पहला वाला में तो उसको बेच रहे हैं 5 में, यानी कहने का मतलब है कि विक्रय मूल्य 4 और 1 5 पहला में हो जाएगा बाबू, समझना आराम से। दूसरे में कह रहा है दूसरे गाय पर 20% के हानि, यानी 1/5 हुआ, यानी 5 अगर क्रय मूल्य हुआ, 1 का हानि हुआ तो बेच रहे हैं 4 में या खरीदे हैं कितने का? 5 का। कोई दिक्कत बाबू? अब ध्यान से देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसमें विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य को समान करेंगे। विक्रय मूल्य को, ये सुना, इधर ध्यान से देखो, विक्रय मूल्य को इसमें समान करेंगे। अब विक्रय मूल्य के समान करेंगे ना, इसका मतलब है बाबू जानते हो क्या, कि जो विक्रय मूल्य का वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो देखो अगर इसमें 4 है, ध्यान से सुनना, इसका 4 है, अगर इसके वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके वाला इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या सभी बराबर हो जाएगा? देखो तो हमको विक्रय मूल्य समान करना है ना बाबू। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर इसमें 4 से 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। कोई दिक्कत मेरे बाबू, मेरे सोना? अब कह रहा है कि उन्हें पूरे सौदे पर, कितना पर कह रहा है बाबू? यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं ना है? हाई कैसे मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पर फिर से समझा रहा हूँ दोस्त। देखो इसका 4 था विक्रय मूल्य, इसका 5 था, जबकि देखो 2 गाय में से प्रत्येक को 1599 रुपये की दर से बेचा जाता है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य यानी पहली को भी 1599 में या दूसरी को भी 1599 में बेचा जा रहा है, तब विक्रय मूल्य समान है बाबू। तो हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य को बराबर कर देंगे। इसका कोई रोल प्ले नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, केवल दे दिया है क्वेश्चन में। अगर पगला कंसेप्ट के आप सहारा से बनाते हैं इसको, तो पगला कंसेप्ट क्या कहता है कि सीपी और एसपी पर चलता है। यह किसी माई बाबू के नहीं सुनता है, यानी ना क्रय मूल्य के सुनता है ना विक्रय मूल्य से इसको मतलब है। समझ में आ रहा है ना? केवल इसको प्रतिशत से मतलब है। अब देखिएगा ध्यान से, ये 5 है, ये 4 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसका टर्म से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका उठाकर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो इस टर्म में भी क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पर 4 से तो पूरे 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 5 से तो पूरे 5 में मल्टीप्लाई होगा, यानी इसमें भी 5 से होगा, इसमें भी 5 से होगा। कोई दिक्कत है? कोई डाउट नहीं ना है? अब ध्यान से देखो, 4 चौके बाबू 16, 5 25, यानी टोटल मेरा सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी कितना हो गया बाबू? 5 और 6 5 11 के 1 और 2 1 3 1 हासिल 4। कोई दिक्कत है? अब देखो टोटल एसपी के बात करते हैं तो 5 के और 5 के। अब टोटल एसपी देखो, टोटल एसपी अगर बात करें, टोटल एसपी तो कितना हो गया बाबू? 40। यानी कहने का मतलब हम खरीदे थे 41 के, अब बेच रहे हैं। अब बताओ कि हानि हो रहा है बाबू, तो प्रतिशत हानि हमको निकालना है ना, यानी लाभ या हानि पता करना है ना। तो देखो तो लाभ हो रहा है कि हानि? तो हानि हो रहा है। अब प्रतिशत हानि कितने का सर? तो 1 का। कितने पर सर? तो 41 पर। और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे सर? 100 से, यानी 100/41। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इतना % की हानि। ठीक है, नोट डाउन। चलिए दोस्तों देखिएगा, ये पागला कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट? पागला कॉन्सेप्ट। अब पागला कॉन्सेप्ट कैसे बनता है आज आप लोग को बताएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्त पागला कॉन्सेप्ट। कौन है? पागला कॉन्सेप्ट है, ठीक ना? इसको देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक व्यापारी 2 वस्तुएं प्रत्येक को 333 रुपये में खरीदता है। जे भी दोस्त देखेंगे प्रत्येक को 333 रुपये में खरीदता है, इसका कहने का मतलब है बाबू कि दोनों का क्रय मूल्य क्या है? सेम है। यानी 2 वस्तुएं हैं और दोनों को एक ही दाम पर, यानी कहने का मतलब है कि 333 रुपया और 333 रुपया में खरीदा जा रहा है। ठीक है। अब सर क्या करेंगे, तो पहले वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है तथा दूसरे वस्तु को
13% की हानि पर बेचता है, तो बताइए कि पूरे सौदे पर कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। आइए ध्यान से देखिएगा, एक तरफ हम लिखते हैं बाबू सीपी और एक तरफ लिखते हैं एसपी। ये पागला कंसेप्ट पर कैसे बनता है गौर फरमाइएगा। कह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास दो वस्तु हैं, यानी पहली वस्तु हो गई और ये दूसरी वस्तु हो गई। कह रहा है कि पहली वस्तु को 19% के लाभ पर बेचा जाता है। अब 19% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़िएगा तो 19% कहने का मतलब है बाबू कि 19/100, 19/100, यानी नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला लाभ हो गया। तो बताओ बबुआ एसपी कितना हुआ। तो कहिएगा कि सर एसपी की अगर बात किया जाए ना तो एसपी बराबर सीपी प्लस लाभ यानी 119। कितना हुआ बाबू 119, यानी सीपी मेरा 100 है तो एसपी कितना हो गया बाबू 119। ठीक, अब गौर फरमाइएगा, नेक्स्ट में कह रहा है कि दूसरे वस्तु को 13% की हानि पर बेचा जाता है। अब 13% की हानि हो रहा है सर, यहाँ पर देखिए लाभ था, यहाँ पर हानि है। क्या है? हानि है। कितने का बाबू? तो 13% का। 13% के कहने का मतलब है कि 13/100, यानी 100 के अगर वस्तु है, 100 के वस्तु है तो उसको कितने पर बेचा जा रहा है बाबू? तो कितने पर? तो 87। कितने पर? 87 पर। यानी कहने का मतलब है कि ये हानि हो गया अब मेरे दोस्त, ये हो गया क्रय मूल्य। तो आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि होता है। तो हम वस्तु कितने पर बेच रहे हैं? 87 का। अब देखिए ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि क्रय मूल्य समान करते हैं, इक्वल करते हैं। तो देख रहे हैं कि मेरा क्रय मूल्य तो ऑलरेडी समान मिला। नहीं होता, अगर इक्वल नहीं होता दोस्त, तो हम इसका जो भी अंक रहता है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसका जो भी अंक रहता है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इस दोनों में। ठीक है, तो क्या होता? इक्वल हो जाता। लेकिन ऑलरेडी मेरा सीपी बराबर है तो हमको बस कुछ नहीं करना है, दोनों को देखिए क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? सीधा का सीधा मल्टीप्लाई करके एक तरफ ऐड ना करेंगे। यहाँ तक तो हो गया, मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सीपी मेरा क्या है? बराबर है। अब सीपी क्यों सर बराबर करेंगे? क्योंकि देखिए दो वस्तुएं प्रत्येक को 333 रुपये में खरीदा जाता है, यानी दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? समान है। इसलिए देखिए टोटल अगर सीपी के बात करें कि टोटल अगर सीपी के बात करें बाबू, तो देखिए 100 व 100 कितना हो गया बाबू? 200। कोई दिक्कत है? दो वस्तुएं बोला। चलिए अब देखिए इसको टोटल अगर एसपी के बात करें बाबू कि टोटल एसपी कितना हो गया, तो टोटल एसपी 9 7 16 के 6, 8 1 9 1 हासिल 10 के 0 1 1 2 नहीं, यानी 206 हो गया। कहने का मतलब बाबू कि बताओ खरीद कर लाए हैं 200 में, आप बेच रहे हैं 206 में, तो कहिएगा कि प्रतिशत लाभ बराबर हो रहा है। यानी प्रतिशत लाभ बराबर कितने का हो रहा है सर? तो 200 पर 6 का लाभ हो रहा है। तो 6/200 और मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। तो 2 0 से बाबू 2 0 और 2 3 6, यानी 3% का मेरा क्या हो गया? लाभ हो गया। आप लोग समझ रहे हैं ना दोस्त? 3% का क्या हो गया? यहाँ पर लाभ हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। ठीक है, आपको फिर से एक बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए दो वस्तुएं हैं जिसमें प्रत्येक को 333 रुपये में ख़रीदा जाता है। प्रत्येक को 333 रुपये में ख़रीदा जा रहा है। तो 333 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, कहने का मतलब है कि दोनों का क्रय मूल्य क्या है? मेरा बराबर है। क्रय मूल्य बराबर है तो हमको कोई इससे लेन देन नहीं है। एक लड़का सोचेगा कि ये सर इससे काहे नहीं लेन देन कर रहे हैं, तो देखिए दोस्त ये केवल मैथ जो है हम रेशियो मेथड से बना रहे हैं। किस मेथड से? रेशियो मेथड से बना रहे हैं। इसका कोई इसमें काम नहीं है। ठीक, आप परसेंटेज को लीजिए उड़ाइए मैथ को। ठीक है, देखिए लाभ परसेंट बराबर लाभ कितना दिया है बाबू? 19%। 19% का मतलब 19/100। नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला लाभ है तो लाभ होगा। ठीक है, यानी मेरा सीपी कहने का मतलब 100 का वस्तु था तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 100 पर 19 का लाभ हो रहा है, यानी 119 में हम बेच रहे हैं। कितने में? 119 में। अब सर अगला है कि 13% की हानि हो रही है। तो 13% का हानि कहने का मतलब बाबू कि 13/100, 13/100
नीचे वाला सीपी होता है, क्रैमुल होता है, ऊपर वाला हानि। तो बताइए विक्रैमुल बराबर क्रैमुल माइनस हानि, यानी 100 में से 13 घटेगा, कितना हो जाएगा बाबू? 87 हो जाएगा। अब हम टोटल सीपी यानी हम टोटल खरीदारी कितने का किए बाबू? तो 100 व 100 200 का, और टोटल बिक्री कितने का किए? तो 206 का। तो हम देखें कि 200 में खरीदे थे या 206 में बेच रहे हैं, यानी 6 का लाभ हुआ कितने पर बाबू? तो 200 पर, और मल्टीप्लाई 100 कहें सर तो परसेंटेज लाभ निकलना है। या आप जानते होंगे कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रैमुल भी होता है। तो लाभ कितने का हो रहा है बाबू? तो 200 और 206 का अंतर कितने हैं? 6 का, और क्रैमुल 200 है, अब मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 3 6, यानी 3% का मेरा क्या होगा? राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्त, मेरा क्वेश्चन अगला देखिएगा। यह टाइप 6 है, यह टाइप 6 है। अब इसमें सर क्या टाइप 6 में क्या कहानी है, क्या कारनामा है, आखिर सर इसका टाइप चेंज क्यों हुआ? तो देखिएगा क्वेश्चन चेंज हो गया। कह रहा है कि राधा एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 रुपये में खरीदी। कितने में दोस्त? तो 57,300 रुपये में खरीदी। क्या क्या चीज़? तो एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन। कहने का मतलब बाबू कि एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन दोनों को मिलाकर कौन बाबू? तो राधा कितने रुपए पे की? तो 57,300 रुपये पे की। कह रहा है कि वही, सुनिएगा ध्यान से, उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% के हानि पर बेचा। जो राधा था वह क्या किया बाबू? राधा जो था थी, तो कह रहा है कि यहाँ पर देखो तो कितने का उसका दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बेचा, बेची थोड़े ना बा, राधा आदमी का नाम नहीं होता है, ठीक है, बेचा है, क्या है? बेचा, तब मेल ना होगा, ठीक है। कहाँ खरीदी है? तो तब यहाँ पर बेची लिखो। नहीं दोस्त गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। बेचा बेची खैर ये मैटर नहीं करता है। देखो कह रहा है कि फ्रिज को 15% के लाभ और वॉशिंग मशीन को 24% के हानि पर बेची। तो बताइए कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो वॉशिंग मशीन का क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य। चलिए दोस्त सोल्व करते हैं। एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी लिखते हैं बिना देरी के। बहुत सुंदर, बहुत बेमिसाल कंसेप्ट के साथ ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक तरफ फ्रिज मैं लिख दे रहा हूँ, एक हो गया वॉशिंग मशीन। एफ से फ्रिज हो गया, डब्लू से वॉशिंग मशीन, कोई दिक्कत नहीं ना है। एफ से फ्रिज और डब्लू से वॉशिंग मशीन। तो कह रहा है कि फ्रिज को 15% के लाभ पर, तो 15% के लाभ कहने का मतलब होगा 15 बटा में 100, 15 बटा में 100, 5 दूनी 10 और पचती यहीं 15, यानी 20 का अगर क्रय मूल्य था तो हम बेच रहे हैं कितने में बाबू? 23 में। कितने में? 23 में। अच्छा सर, वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर, 24% की हानि कहने का मतलब बाबू 24 बटा में 100 और 24 बटा में 100 कहने का मतलब कि 50 दूनी 100, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50। यानी कहने का मतलब बाबू कि अगर मेरा 25 का वस्तु है तो उसको हम कितने पर? 6 का हानि, और 6 का हानि कहने का मतलब बाबू हम उसको 19 में बेच रहे हैं। कितने का? 19 में बेच रहे हैं। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब कह रहा है कि दोनों का देखिएगा विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ विक्रय मूल्य समान है कहने का मतलब बाबू। चलिए दोस्त तो देखिएगा, अब हम क्या करेंगे कि दोनों का जब विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ पर तो विक्रय मूल्य समान नहीं ना है बाबू। तो हम क्या करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 19 से और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो मेरा विक्रय मूल्य समान हो जाएगा ना। अब देखिए अगर इसमें 19 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी 19 से मल्टीप्लाई होगा, और इसमें अगर 23 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें भी 23 से मल्टीप्लाई होगा। तभी जाकर, जैसे इक्वेशन में नहीं होता है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बराबर के इस साइड भी या बराबर के उस साइड भी, ताकि बैलेंस में रहे। उसी तरीक़ा से बैलेंस में होने के लिए क्या करेंगे कि अगर 23 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। ध्यान से देखिएगा, अगर टोटल सीपी के बात करें तो 19 दूनी 38, 380, और यहाँ देखो 23 में या 25 में कितना आ रहा है? 575 आ जा रहा है। तो टोटल अगर सीपी के बात करें बबुआ कि टोटल सीपी कितना हो गया सर,
तो टोटल सीपी 0 और 5 5 और 7 8 15 के 5 और 5 3 8 एक हासिल 9 यानी 955 हो गया। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, टोटल अगर किसका एसपी की बात करें तो गौर फरमाइएगा कितना हो गया बाबू? 437, यानी इसमें 23 में 19 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 437 हो जाएगा। और इसमें कितना आ रहा है? इसमें भी 437, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया? समान हो गया। देख रहे हैं ना, यानी इसका भी विक्रय मूल्य 437, इसका भी विक्रय मूल्य 437। कोई दिक्कत? यानी एसपी हमारा जो कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान आ गया। अब हम देखेंगे कि टोटल सीपी मेरा 955 का, तो टोटल एसपी देख लेंगे। टोटल एसपी कितने का हुआ बाबू? तो हमको टोटल एसपी से मतलब भी नहीं है, टोटल एसपी से मतलब नहीं है। और काहे सर? कि काहे कि टोटल वस्तु पर हमको नहीं निकालना है कोई चीज़। अब कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य समान है तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों मशीन का यानी दोनों फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 रुपये में खरीदा गया है ना बाबू। तब क्या पूछा है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य देखिएगा, हाई वॉशिंग मशीन हो गया बाबू, इसका क्रय मूल्य कितना है? 575। तो ध्यान से देखिएगा, 955 यानी टोटल सीपी यानी दोनों के मिलाकर मेरा 955 हुआ ना। 955 के मान बाबू कितने का बराबर है? 57,300। 57,300 कैसे सर बराबर है? कि देखिए दोनों का क्रय मूल्य 955 यूनिट हो रहा है और इसका मान कितने का बराबर हो रहा है बाबू? तो 57,300 का। कैसे सर? तो देखिए फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ कितने रुपए में? 57,300 रुपये में खरीदा जा रहा है। कोई दिक्कत है? तो खरीदा जा रहा है कि मतलब क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य है। तो 1 यूनिट का मान सर, तो 1 यूनिट का मान 57,300, 57,300 और बाटा में कितना सर? तो 955। कितना हो गया? 955। कोई दिक्कत है? अब सर 955 हो गया सर, अगर इसको हम कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा बबुआ? 60 बार में। कितने बार में? 60 बार में, यानी 6 से कट जाएगा। कितने? ये 6 से कट जाएगा 5,730 और 1 0 तो 1 0 यानी 60 बार में कट जाएगा। यानी मेरा 1 यूनिट का मान कितना गया? 60 रुपया। कितना गया? 60 रुपया। अब देखिएगा ध्यान से, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है बाबू? तो देखिए 575 यूनिट है ना, और 1 यूनिट का मान मेरा कितना है? 60 रुपया। तो 575 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? इसलिए वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बराबर 575 गुणे 60 कितना आ जाएगा बबुआ? 34 यानी 3,400, 34,500 ना। इसमें देखिए 3 हो जाएगा, 34,500 रुपया आंसर आपका हो जाएगा। किसका दाम बाबू? तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य। समझ में आया कि नहीं? नोट। चलिए दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन कर रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 380 रुपया यह है, ठीक है। यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो और दूसरी वस्तु पर कितने का दोस्त? तो 30% की हानि हो। 30% की हानि हो, आप पहली पर कह रहा है कि पहली जो वस्तु है उस पर 20% का लाभ हो। तब कह रहा है कि यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। देखिए नोटेबल पॉइंट क्या है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बाबू समान है, ठीक है। तब कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए पगला कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे कि सीपी एक तरफ क्या लिख देंगे बाबू? एसपी। सीपी एक तरफ एसपी। अब कह रहा है कि 20% के लाभ पर, तब 20% के लाभ कहने का मतलब बाबू दो गो वस्तु है ना, यानी ये मेरा पहली वस्तु है, ये कौन सी हो गई? दूसरी वस्तु। कह रहा है कि 20% के लाभ कहने का मतलब 20/100। देखो 20×5 = 100, 1/5 यानी 1/5 कहने का मतलब बाबू 5 का वस्तु हम खरीदेते हैं, सीपी हो गया। ये क्या हो गया? मेरा लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। तो बताओ कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बाबू? तो कहोगे कि 5 और 1 6 का विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य सर तो 5 का क्रय मूल्य था, यानी 5 के वस्तु है, 1 लाभ हो रहा है, तो हम कितने में बेच रहे हैं? 6 का, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि 30% की हानि हो रही है। तो देखिए 30% की हानि कहने का मतलब हुआ कि 30/100 कितना हुआ बाबू?
30/100 और 0 से 0 ख़त्म 3/10, यानी कि 10 रुपये का हम वस्तु खरीदे थे सीपी और 3 रुपये में रखा हुआ हानि, तो हम बेचे कितने में 7 में और खरीदे थे कितने में बाबू, तो 10 में। समझ में आया क्या? यानी 7 में हम बेच रहे हैं 10 के खरीद कर, कोई दिक्कत? अब कह रहे हैं सर कि यदि दोनों का वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी पहली वस्तु ये हो गई, दूसरी वस्तु ये हो गई। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 6 है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 7 है। अब कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो समान विक्रय मूल्य कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें और इसका मल्टीप्लाई कर दो इससे। अब देखो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि मेरा मान पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ताकि मेरा मान पर कोई इफेक्ट न पड़े। कहें कि इसका बराबर कर रहे हैं, अगर इसको बराबर कर रहे हैं तो इसको भी बराबर करना होगा उसी रेशियो में। समझ में आ रहा है ना बाबू? अब देखो 5 7 बाबू 35, 5 7 35 और 10 6 60। बहुत सुंदर। 6 7 42 आई 7 6 42। देखो तो विक्रय मूल्य समान आ क्या? अब कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 380 रुपया है, अर्थात दोनों वस्तु के क्रय मूल्य, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य 35 हो गया, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? तो दोनों का एक रेशियो में मान निकाल लेते हैं कि एक यूनिट का मान, यानी टोटल अगर सीपी के बात करें दोस्त, टोटल सीपी तो 60 6 5, यानी 0 और 5 5 और 6 और 3 9, 95। अब 95 का वैल्यू मेरा कितना दिया है बाबू? 380। कितना दिया है? 380। अब बताओ कि कितने बार में बाबू जाएगा? तो कहोगे कि सर 4 बार में ये चल जाएगा। एक यूनिट का मान मेरा कितना आ गया? 4 आ गया। तो अब सर कितना पूछा है? कह रहा है कि तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो मेरे दोस्त, पहली वस्तु ये वाली है ना, और इसका क्रय मूल्य कितना है? सीपी 35 है। अब एक यूनिट का मान मेरा 4, तो बताइए कि 35 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त? तो 35 और मल्टीप्लाई 4, और कहने का मतलब है कि 4 5 20 के 0 और 4 3 12 2 14, 140 रुपया का पहली वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। आसानी से समझ गए? कोई दिक्कत हुआ इसमें कहीं पर किसी को? नो डाउट, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए दोस्त, कह रहा है कि रोहित जो है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। रोहित जूता और चप्पल एक साथ 3000 रुपये में खरीदता है, ठीक है, खरीदता है। एक पर उसे 40% के लाभ और दूसरे पर उसे 60% की हानि हुई। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो जूते का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जूते का क्या करना है बाबू? क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। आराम से देखिएगा, एक तरफ सीपी लिख देता हूँ, एक तरफ एसपी, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि पहले क्या खरीद रहा है? जूता, उसके बाद में क्या है? दूसरा चप्पल, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, एक साथ दोनों को 3000 रुपये में खरीदता है। एक पर उसे 40% का लाभ होता है, और 40% के लाभ कहने का मतलब हुआ कि 40/100, और 40/100 कहिएगा तो 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10, यानी 2/5, यानी 5 के अगर वस्तु है तो उसको हम 7 में बेच रहे हैं। तभी तो हमको कितने का लाभ हो रहा है? 40% का लाभ हो रहा है, और दूसरे पर 60% की हानि। अब 60% की हानि का मतलब बाबू 60/100, 0 से 0, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी 3/5, यानी 5 के वस्तु हम खरीद रहे हैं। 5 के वस्तु हम खरीद रहे हैं तो हमको कितने में बेचा जा रहा है बाबू? 2 का। 3 का हानि हो रहा है, यानी हम कितने में? 2 को बेच रहे हैं, तब तो 3 रुपये का हानि हो रहा है, अर्थात 60% की हानि हुई। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ध्यान से गौर फरमाइएगा, हेलो, अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 7 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई। अब गौर फरमाइएगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35। अब देखिए टोटल अगर सीपी के बात करें दोस्त कि टोटल सीपी कितना हो गया, तो टोटल सीपी 45 हो गया, यानी 35 और 10 कितना हो गया? 45। अब हमारा टोटल दोनों का यह सीपी मिलाकर हुआ है ना बाबू, और दोनों का सीपी एक साथ 3000 रुपये है ना, तो बताओ 45 यूनिट का मान कितना हो गया?
3,000 रुपया। कितना हो गया बाबू? 3,000 रुपया। तो 1 यूनिट का मान बता दो। तो 3,000 अब बाटा में कितना हो जाएगा बाबू? 45। अब कितना के मान पूछा है बाबू? तो कह रहा है कि यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो जूते का क्रय मूल्य क्या है? तो जूता के कितना है? 10 यूनिट। और इसलिए जूता का सीपी, जूता का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है बाबू? तो 10 और गुणा कितना? 3,000 और बाटा में कितना हो जाएगा बाबू? 45। अब देखो 5 दूनी 10 और 5 नवा 45। कोई दिक्कत है? तितिरी के 9 और 3 दहिया में 30 यानी 1,000 बार में। ठीक है। अब देखो 2,000 और बाटा में कितना हो जाएगा बाबू? 2,000 और बाटा में 3। अब भाग दे देगा तो 2 छके 3 छके 18, 3 छके 18, 3 छके 18.66 रुपया आंसर हो जाएगा। नहीं, 666.6 रुपया आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, ये है सीजीएल का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन? सीजीएल का। ये भी कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा, ये भी पगले कॉन्सेप्ट पर काम करेगा। ये भी पगला कॉन्सेप्ट पर ही काम करेगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा तो ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। इसको आप बहुत जल्दी बनाइएगा। ठीक है ना दोस्त? केवल बेस आप इसको समझिए कि इसका बेस कैसे हम खड़ करेंगे और किस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे इस सब क्वेश्चन को एग्ज़ाम में हैंडल करेंगे। ठीक है। देखिए एक तरफ लिख देंगे सीपी और दूसरे तरफ लिख देंगे एसपी। जैसे हम सारा क्वेश्चन बनाते आए हैं उसी पर इसको भी बनाएंगे। सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। कह रहा है कि बिकी ने 2 वस्तुओं को 4,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से किसी लाभ या हानि पर बेचता है। अब कह रहा है ध्यान से, प्रति वस्तु यानी दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है बाबू? समान है। अर्थात कहने का मतलब सर कि दोनों वस्तुओं को 4,000 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी पहली को 4,000 रुपये में तो दूसरी वस्तु को भी 4,000 रुपये में बेचा जा रहा है। यानी दोनों वस्तुओं को कितने में? 4,000 रुपये में। यानी विक्रय मूल्य क्या है बाबू? समान है। विक्रय मूल्य समान है। अब कह रहा है कि पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, पहली वस्तु को 25% के लाभ पर। 25% के लाभ कहने का मतलब बबुआ कि 25 × 125 यानी 25 बटा में कितना होता है? 100। और 25 चौके बाबू 100 यानी 1 बटा में 4। यानी कहने का मतलब मेरे दोस्त कि 4 का वस्तु है, 4 रुपये के खरीदा था तो उसको बेच कितने में रहा है? 5 रुपये में। कितने में? 5 में। यह पहली वस्तु हो गई। कौन वस्तु? पहली वस्तु। ठीक। आइए दूसरी वस्तु। अब कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। गौर फरमाइएगा साहब, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है तो बताओ इसका अगर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है तो दूसरी का भी 5 हो जाएगा? बोलो बाबू, कोई दिक्कत है? यानी दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य समान है तो अगर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है तो दूसरी का भी 5 हो जाएगा कि नहीं? कोई डाउट है इसमें? अच्छा सर, इसका मान लेते हैं कि हमारा व्हाट है, इसका क्रय मूल्य हमको निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है। कोई दिक्कत? अब कंडीशन कह रहा है कि उस पर न तो लाभ है और न हानि हो रही है। न लाभ और न हानि हो रही है तो इसके लिए क्या करेंगे बाबू? कहने का मतलब है कि जितना क्रय मूल्य होगा उतना ही विक्रय मूल्य होगा, तब तो न तो लाभ और न तो हानि होगा। यानी कहने का मतलब मेरे दोस्त कि टोटल अगर एसपी के बात करें कि टोटल एसपी कितना हो गया बाबू? तो टोटल एसपी मेरा 5 और 5 दूनी 10, यानी 5 और 5 10 हो गया टोटल एसपी। अब सर टोटल सीपी के बात करते हैं कि टोटल सर सीपी कितने का हो जाएगा? तो बहुत आसान ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए 4 है ना, इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये भी 10 हो जाएगा? तो कहिएगा कि ये सर व्हाट के जगह पर आप 6 रखिए ना, तो 6 या 4 10। यानी अब देखो तो हम किन रहे हैं 10 में, आप बेच भी रहे हैं 10 में, तो न तो लाभ न हानि। यानी खरीदे हम 10 रुपये में, आप बेच भी दिए 10 रुपये में, तो न तो कोई घाटा हुआ ना कोई फायदा हुआ। यानी न तो लाभ हुआ ना हो कोई हानि हुआ। खुद ही कहते हैं। अब देखना ध्यान से बाबू, तो यहाँ पर हम कितना रखें? तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 6। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5। अब कह रहा है कि दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेची जाएगी। अब देखो दूसरी वस्तु के बात आया तो 6 पर हम खरीदें
और बेच कितने में रहे हैं, तो हानि हो रहा है ना, तो प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा बाबू, तो 1 का हानि हो रहा है और कितने पर सर, तो 6 पर, और मल्टीप्लाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा बाबू 100 बटा में 6, और इसका कहने का मतलब सर 16 पूर्णांक 16 छके 96, 16.66%। कोई दिक्कत है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, नोट डाउन कर लीजिए। देखो बाबू, हाँ ठीक है, सीपी, और देखो बाबू एसपी, एक तरफ लिख देंगे सीपी और दूसरी तरफ बची एसपी, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ ठीक ना दोस्त है। तो कह रहा है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्त, कह रहा है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 रुपये में बेचा, यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या है बाबू, 2400 रुपया, यानी प्रत्येक को जहाँ भी लगा दिया कि मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी पहली का जितना जितना विक्रय मूल्य है उतना ही क्या है, दूसरी का विक्रय मूल्य है। कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखो, और दोनों का विक्रय मूल्य कितना है बाबू, 2400 रुपये है। कोई दिक्कत नहीं है सर। दुकानदार को पूरे लेन देन में न तो लाभ और न तो हानि हुई, न तो लाभ न तो हानि हुई। जहाँ ये कॉन्सेप्ट आ गया तो कहने का मतलब है कि सीपी बराबर एसपी, सीपी बराबर बाबू एसपी। कोई दिक्कत है, ध्यान से देखिए। अब आइए, कह रहा है कि इनमें से एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। अब देखिए 20% के लाभ के बाबू मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 का अगर वस्तु है खरीदे हैं तो उसको बेच रहे हैं कितने में, 6 में। कोई दिक्कत। अब जब दोनों वस्तु का बाबू विक्रय, आओ दोस्त, अब कह रहा है कि सीपी 5 है, एसपी 6 है। अब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है ना, तो कहने का मतलब है कि देखो पहली वस्तु ये हो गई और दूसरी वस्तु बाबू ये हो गई। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6 है, तो इसका भी जब विक्रय मूल्य समान है तो दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यानी 6 है तो 6 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना रखेंगे कि देखिए टोटल अगर एसपी की बात करें, टोटल एसपी कितना है, 6/6 12। कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर 5 है ना बाबू, और 5 में कितना इसमें यहाँ पर रखेंगे बाबू कि यहाँ पर भी टोटल हमारा सीपी कितना हो जाएगा, देख लिए अपना सही से, तो कुछ बोलने नहीं। चलिए दोस्त, देखिए सीपी मेरा कितना है, अब बताओ बाबू। अगर सीपी और एसपी बराबर है तो सीपी एसपी मेरा 6 और 6 12, कितना हो गया बाबू, 12 हो गया। अब बताओ मेरा विक्रय मूल्य जो है एसपी का मान 12 हो गया, यहाँ सीपी का मान भी 12 करना है, यहाँ सीपी का मान ऑलरेडी 5 है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 7, 7 5 12 हो जाएगा। अब देखो तो ये भी 12 हो गया, यानी कहने का मतलब है कि इसको भी 12 करने के लिए, यानी सीपी और एसपी बराबर करने के लिए 5 अगर सीपी है पहली वस्तु का, तो दूसरी वस्तु का कितना सीपी होना चाहिए जिससे कि इसका भी 12 हो जाए, तो कितना बाबू, 7, कितना 7। अब देखो तो सीपी बराबर एसपी हो गया, तो न तो लाभ और न तो हानि के कंडीशन फुलफिल करने लगा ना। अब ध्यान से देखो, अब कह रहा है कि दूसरी वस्तु पर कितने रुपए की हानि हुई, दूसरी वस्तु पर कितने रुपए की हानि हुई। तो गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा कि इसका अगर टोटल के बात करें कि टोटल हमारा 6 या 6 12, टोटल एसपी कितना दिया है, टोटल एसपी कितना दिया है बाबू, 2400 प्रत्येक का दिया है ना। यानी कहने का मतलब है कि 6 के मान हमको कौन से वस्तु के, तो दूसरी वस्तु पर कितने रुपए की हानि हुई इसको निकालना है ना। तो ध्यान से देखना, हम 6 का मान कितना है बाबू, 2400 रुपया, 6 का मान 2400 रुपया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, यानी 400 रुपया हो गया दोस्त, 400 रुपया 1 यूनिट का मान। अब कह रहा है कि बताओ तो बाबू, जब इसका 2400 रुपया हो गया, इसका कितना 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 2400 रुपया, कितना हो गया, कोई दिक्कत है। तो इसका बताओ सचो के
28। तो क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1 का मान कितना है 400, तो कितना हो गया दोस्त 2800 रुपया। कितना हो गया 2800 रुपया। कोई दिक्कत है? तो हमको हानि निकालना है ना बाबू। हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस, हानि बराबर सोना क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अर्थात कहने का बबुआ 2800 में आप दूसरी वस्तु खरीदे थे, 2800 में खरीदे थे, आप बेच रहे हैं कितने में 2400 में, तो कितने रुपए का हानि भेटाया तो 400 रुपये का हानि भेटाया। नहीं सोना कोई दिक्कत है बाबू? तो बना लो, कोई डाउट? अच्छा बेच रहे हो। चलिए दोस्त देखिए, कह रहा है कि मुनि ने 115 रुपए में एक मोबाइल, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, कह रहा है कि मुनि ने 115 रुपए में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। मुनि नाम की कोई लड़की है, वह 115 रुपए में क्या करती है कि एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदती है। समझ में आ गया? मोबाइल और बंदूक दोनों बड़ी डेंजर चीज खरीद लेती है। समझ में आ गया ना दोस्त? अब कह रहा है कि उसने 20% के लाभ पर बंदूक और 30% के लाभ पर क्या करती है कि मोबाइल को बेच देती है। क्या करती है? 20% के लाभ पर बंदूक को और 30% के लाभ पर मोबाइल को बेच देती है किसी दूसरे व्यक्ति को। ठीक है। अब कह रहा है कि उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य और मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, यहीं से आपको क्वेश्चन में पकड़ना है कि बंदूक का क्रय मूल्य, बंदूक के क्रय मूल्य और मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है बाबू? तो मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है। तब आपसे पूछा है कि उसकी लाभ या लाभ राशि यानी कितना परसेंट का उसका टोटल लाभ हुआ, परसेंटेज भी निकालना है, और कितने रुपए का लाभ हुआ ये भी आपको निकालना है। ठीक है। आइए हम एकदम आसानी से बारीकी से समझते हैं उसको। देखिए एक तरफ लिख दिए पगला कंसेप्ट से सीपी, और एक तरफ क्या लिख दिए एसपी। कोई डाउट? अब देखिए सीपी में बाबू मेरा सबसे पहले एक तो चीज हो गया बंदूक। क्या हो गया बाबू? बंदूक। और दूसरा पदार्थ क्या है बाबू? तो मोबाइल। मोबाइल। कोई दिक्कत है? अब देखिए वह बंदूक खरीदती है, 20% के लाभ पर बेच देती हैं। तो 20% के लाभ कहने का मतलब है बाबू कि 20 पंजा 100 यानी 1/5, यानी 5 अगर क्रय मूल्य है तो उसको बेच कितने में रही है बाबू? 6 में। नहीं, अच्छा मोबाइल को कह रहा है कि 30% के लाभ पर, तो 30% का मतलब बाबू 3/10। कितना हो गया? 3/10। अर्थात सर 10 का खरीदती है तो बेचती कितने में है? 13 में। कोई दिक्कत? अब यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, आराम से समझिएगा। यहां तक तो समझ में सबको आ गया। अब यहां से कह रहा है बाबू कि उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य, बंदूक के क्रय मूल्य कितना है बाबू? 5। गौर फरमाइएगा। और मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी जो मोबाइल का विक्रय मूल्य है ना, ये मोबाइल हो गया ना, इसका विक्रय मूल्य जो है ये बराबर है। बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तब हम दोनों बराबर कैसे करेंगे सर? तो कहिएगा कि इसमें 13 से मल्टीप्लाई की दिए सर, तो इसमें भी 13 से बाबू मल्टीप्लाई होगा ना? कोई दिक्कत? अच्छा इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा, और इसमें अगर 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी 5 से, कहें कि यहाँ पर अगर 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब वीडियो देखने वाले भैया समझ रहे होंगे कि काहे सर ऐसे करेंगे, काहे कि ताकि मान पर कोई इफेक्ट ना पड़े। यानी देखिए सारा रेशियो कट करके सेम वैल्यू आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसको बराबर करना था क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि बंदूक का क्रय मूल्य, बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका 5 है, इसका 13 है, तो बराबर करने के लिए 13 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे या इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई डाउट है? देखिए 13 5 65, आई 10 5 बाबू 50। अच्छा ये कितना हो गया बाबू? 73 78, 73 78, आई 13 5 65। कोई दिक्कत है? अब कह रहा है कि उसकी लाभ राशि और प्रतिशत लाभ हमको निकालना है। ध्यान से सुनिएगा। दोनों का, यानी मुनि ने 115 रुपए में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी है ना, यानी दोनों का कंबाइंड, मोबाइल और बंदूक दोनों का कंबाइंड यानी संयुक्त क्रय मूल्य कितना है बाबू? 115 रुपया। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों का क्रय मूल्य यहाँ कितना हो रहा है, कितना यूनिट है? तो टोटल सीपी के बात करें सर तो 0 और 5 5,
और 6 5 11 यानी 115 हो गया बाबू। समझना ध्यान से। तो 115 यूनिट का मान मेरा किसके बराबर हो गया? 115 के 1 यूनिट के मान मेरा कितना हो गया बाबू? 1 रुपया। यानी 1 यूनिट के मान मेरा कितना हो गया? कैमरा मास्टर एक आ रहा है ना, कोई दिक्कत है? यानी 1 यूनिट का मान मेरा कितना आ गया बाबू? 1 रुपया। अब गौर फरमाइएगा कितने का मान पूछा है बाबू? तो कह रहा है कि उसकी लाभ राशि और प्रतिशत लाभ क्या होगा। आराम से समझना। देखो यहाँ पर टोटल सीपी हो गया ना बाबू, यहाँ पर टोटल एसपी कर लो, टोटल एसपी। तो 8 5 13 के 3 6 7 13 1 हासिल 14 143 हो जाएगा। अब बताओ क्रय मूल्य मेरा टोटल सीपी कितना है? 115। तो टोटल क्रय मूल्य कितना है मेरा? 115 का आ गया बाबू। और टोटल अगर विक्रय मूल्य की बात करें दोस्त, टोटल अगर कुल विक्रय मूल्य की बात करें, कुल एसपी, कुल विक्रय मूल्य या टोटल एसपी है ना बाबू, कितना है? 143 है ना। तो 143 गुणे 1 यानी 143 रुपया हो गया। तो अब बताओ 115 में खरीदी थी, 115 में टोटल क्रय मूल्य कितना है? 115। अब बेच कितने में रही है दोस्त? 143 में। तो लाभ कितने का बाबू? तो गौर फरमाइएगा, इधर बना रहा हूं। तो लाभ अगर बताएंगे तो लाभ 115 यानी 143 माइनस 115 तो कितने का हो जाएगा बाबू? 13 में से 5 घटेगा 8 और ये कितना हो जाएगा? 3, 3 में से घटेगा 2। नहीं, अब तो नहीं कट जाएगा, कोई दिक्कत है? यानी 28 में रहेगा। अब प्रतिशत लाभ सर निकालना है ना, प्रतिशत लाभ। तो क्या होता है बाबू? प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणा 100। यानी कहने का मतलब बाबू कि 28 गुणा 100 अब बटा में क्रय मूल्य होता है बाबू। क्रय मूल्य कितना है? 115। कोई दिक्कत है? अब देखो तो कटा दो, 7 एकम 7, 7 4 11 होता है ना, नहीं जाएगा ना, कोई बात नहीं। 5 से ले चलो, 5 दूनी 10, पचती आई 15, 5 दूनी 10 यानी 28 में अब 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 दूनी 56, 28 दूनी 560 बटा में 23। अब डिवाइड कर दोगे, जितना आएगा उतना आपका क्या हो जाएगा? प्रतिशत लाभ है, यानी पूर्णांक में आ जाएगा। कितना में आएगा? पूर्णांक में आपका इतना प्रतिशत आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना बाबू? नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्त देखिए इस क्वेश्चन को, आराम से इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है कि मुन्ना ने 200 रुपए में एक चार्जर एवं बैटरी खरीदा। नहीं, मुन्ना नाम का एक लड़का है, उसने 200 रुपए में एक चार्जर एवं बैटरी खरीदा। उसने 30% के लाभ पर चार्जर, 30% के लाभ पर बाबू चार्जर और बैटरी को 35% के लाभ पर बेच दिया। 30% के लाभ पर चार्जर को बेचता है और बैटरी को 35% के लाभ पर बेच दिया। अब कह रहा है कि उसने पाया कि चार्जर का विक्रय मूल्य बैटरी के क्रय मूल्य के बराबर है। गौर फरमाइएगा, कह रहा है कि चार्जर का जो विक्रय मूल्य है ना, चार्जर का विक्रय मूल्य बैटरी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो उसका लाभ और प्रतिशत लाभ हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्त, सीजीएल में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है दोस्त, आइए ध्यान से देखिएगा। एक तरफ लिखते हैं हम सीपी और दूसरे तरफ बाबू एसपी। कह रहा है कि मेरे पास 2 चीज है, कौन कौन बाबू? तो एक हो गया चार्जर, कौन हो गया? चार्जर, और दूसरा हो गया बैटरी। देखिएगा, अब चार्जर को कह रहा है कि चार्जर को कितने परसेंट के लाभ पर? 30% के लाभ पर। और 30% के मतलब बाबू होता है, 30% का मतलब 3 बटा में 10, यानी 10 के मेरा वस्तु था चार्जर, तो हम बेच कितने में रहे हैं? 13 में। ठीक है, अब कह रहा है कि बैटरी को 35% के लाभ पर। अब 35% का मतलब हुआ बाबू, ध्यान से सुनना, 7 बटा में 20, नहीं 7 बटा में 20। ठीक है, अब 7 बटा में 20 कहने का मतलब सर 20 का मेरा बैटरी था तो हम उसको बेच रहे हैं 27 में। नहीं बाबू, कोई दिक्कत है क्या? अब हम आते हैं यहाँ पर, उसने पाया कि चार्जर का विक्रय मूल्य। देखिए चार्जर का अगर विक्रय मूल्य की बात करें तो यहाँ है चार्जर, चार्जर का विक्रय मूल्य बैटरी के क्रय मूल्य के बराबर है। बैटरी के क्रय मूल्य कहाँ है बाबू? यहाँ है 20। यानी ध्यान से सुनना, इसका विक्रय मूल्य यानी चार्जर का विक्रय मूल्य बैटरी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू।
इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर होने के लिए, तो इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब जोड़िए तो मल्टीप्लाई कीजिए, 200 हो जाएगा बाबू। और ये कितना हो जाएगा, ये 13 दूनी 26 यानी 260। ठीक। और टोटल हमको बात करें कि टोटल सर सीपी मेरा कितना हो गया, तो कहिएगा कि टोटल सर सीपी 460 हो गया। 260 और 200 कितना हो गया, 460। अगर यहाँ पर बात करें बाबू, इसको अब मैं मिटा रहा हूँ, देखिएगा 13 दूनी 26 260, और यहाँ पर 13 63 कितना गया, 351। अब टोटल एसपी अगर बात करें कि टोटल एसपी सर कितना हो जाएगा, तो 1 और 6 5 11 के 1 3 2 5 1 6 611। अब मेरा कह रहा है क्या चीज, तो उसका लाभ है और प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखो दोनों का कंबाइंड करेमूल कितना है बाबू, 200। हमारा आ कितना रहा है बाबू, 460। यानी कहने का मतलब मेरे दोस्त कि टोटल सीपी इस सीपी के बराबर हो जाएगा, यानी 460 का मेरा वैल्यू है वह कितने का बराबर हो जाएगा बाबू, 200 रुपए का। तो कहोगे कि सर एक का मान मेरा कितना हो जाएगा, तो 200 बटा में 460 कितना हो जाएगा, 460 रुपया। ठीक है, यानी 200 बटा में 460 रुपया हो जाएगा। अब देखिएगा गौर फरमाइएगा, अब कह रहा है क्या चीज, तो उसका लाभ यानी कहने का मतलब है बाबू 1 यूनिट का मान मेरा इतना हो गया, तो बताइए टोटल सीपी मेरा कितना है, 460 है ना। तब हम क्या करेंगे कि 460 में टोटल सीपी मेरा कितना है, 460। हमको कुल पढ़ना निकालना है बाबू। तो गौर फरमाइएगा, टोटल अगर सीपी की बात करें, टोटल सीपी कुल सीपी मेरा कितना हो जाएगा, कुल सीपी बराबर देखिए 460 है ना, और 1 यूनिट का मान मेरा कितना है, 200 बटा में 460। तो ये कट जाएगा, यानी मेरा कुल सीपी मेरा कितना आ गया बाबू, 200। कुल सीपी 200 आ गया, कोई दिक्कत। अब हम टोटल एसपी की बात करते हैं कि सर हम टोटल एसपी कितना किए, तो देखिएगा गौर फरमाइएगा 1 यूनिट का मान मेरा 200 बटा में 460 है, तो एसपी अगर बात करें कि एसपी 611 यूनिट है ना, 1 यूनिट का मान मेरा 200 बटा में 460 है ना, तो 200 बटा में 460 करेंगे, तो यहाँ पर हमको कितना प्राप्त होता है बाबू, सारा कैलकुलेशन करने पर 6110 बटा में 23, यानी पॉइंट में बताइए ना, इसको घटा करके कितना प्राप्त हो रहा है, 6110 बटा में 23 करिएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा, कितना बाबू, 265.65 इतना आपको प्राप्त होगा। अब हमको क्या बोला है, 265 यानी 200 में हम खरीदे थे और 265.5 में 65 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हुआ मेरे दोस्त, तो लाभ कहिएगा ना कि सर जानते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 265.5 265.65 ना 65 माइनस 200 ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्त, तो 65.65 रुपया इतना हो गया आपका आंसर, यानी लाभ हो गया। अभी प्रतिशत लाभ इतना नोट डाउन कर लीजिए, तब प्रतिशत लाभ हम फाइंड कर देते हैं। चलिए दोस्त, और हमको क्या बाबू फाइंड करना है, प्रतिशत लाभ। अब प्रतिशत लाभ के लिए लाभ कितना आया था बाबू, 65.65 आया था ना। अच्छा, मल्टीप्लाई 100 अब बटा में क्रय मूल्य मेरा 200 था बाबू, 200, तो देखो 2 बार में कट गया ना। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 6 2 दूनी के 4 2 8 16 और 2 7 14 सॉरी 2 दूनी के और 2 5 10, इतना परसेंट मेरा क्या हो गया, प्रतिशत लाभ आंसर। कोई डाउट, नोट डाउन कर लीजिए बाबू।